हेलो एवरीवन, दिस इज पोखराज कुमार शाह। और आज हम लोग सीखेंगे मेथड टू में क्या था। जैसे पिछले वीडियो में हम बताए थे कि हम लोग सॉल्व किए थे कि हाउ टू लोकेट स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर ऑन अ नंबर लाइन। ये हम लोग कर रहे थे। हम आपको बताए थे कि दो मेथड था, मेथड वन और मेथड टू। तो पिछले वीडियो में हम मेथड वन सॉल्व किए थे या सिखाए थे किस हिसाब से आपको जो होल नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो स्क्वायर रूट नंबर आप नंबर लाइन में कैसे लोकेट कर सकते हो। ठीक है, तो वहां तक तो हो गया। आज हम लोग मेथड टू करेंगे। मेथड टू में यूनिवर्सल नंबर लेंगे। यूनिवर्सल नंबर मतलब डेसिमल हो या होल नंबर हो, इन दोनों नंबर को हम लोग नंबर लाइन में कैसे लोकेट करेंगे, यानी स्क्वायर रूट ऑफ दिस डेसिमल नंबर एंड होल नंबर, उसको हम लोग नंबर लाइन में कैसे लोकेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि हम लोग कैसे करना है। तो ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक नंबर लाइन बना लेते हैं। ओके, अब देखो यहां तक हो गया। मान लो ये हो गया आपका जीरो। ये वाला जो यहां तक है, मान लो ये एक सर्टेन यूनिट है, मान लो एक्स यूनिट है। ठीक है, और ये एक्स यूनिट है। ठीक है, मान लो ये हो गया आपका ए, जीरो हटाओ, ए हो गया ये बी। यहाँ पर 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 इंच हम कंसिडर करते हैं। ओके, यहाँ पर हम लोग 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 इंच हम लोग कंसिडर करते हैं। अब देखो ए बी कितना है, एक्स यूनिट हम लोग को नहीं पता है ये कितना यूनिट है। ये बस एक कंसिडर कर लिए, ये जनरल फॉर्म है, एक तरह का जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, कोई भी नंबर हो, चाहे वो डेसिमल नंबर हो या होल नंबर हो, कोई भी नंबर हो। ठीक है, आप ये मेथड से निकाल सकते हो, मतलब वो लोकेट कर सकते हो नंबर लाइन में। ठीक है, मान लो एक्स यूनिट है, हम लोग को नहीं पता वो क्या है। अब एक्स टू भी हो सकता है, एक्स 1.3 भी हो सकता है, एक्स 9.3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो डेसिमल हो या होल नंबर हो। तो यहाँ एक एक्स का हम लोग कंसिडर कर लिए, एक्स यूनिट। दूसरा में क्या करना है, हम लोग को 1 यूनिट कंसिडर करना है। यानी बी से हम लोग क्या बनाएंगे, मान लो ये हो गया सी, और ये जो सी है, बी से कितना यूनिट हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या किए, ए बी कंसिडर कर लिए एक्स यूनिट, बी सी कंसिडर कर लिए 1 यूनिट। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए सी, ए सी का जो मिड पॉइंट कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो मान लो ये हो गया मिड पॉइंट, तो ए सी का ये मिड पॉइंट कंसिडर कर लिया। अब इस मिड पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, ए सी, सॉरी, मिड पॉइंट को मान लो ओ कंसिडर कर लेते हैं। तो चाहे वो ए ओ हो या ओ सी एज रेडियस। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, और इसको हम लोग एज ए रेडियस कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, रेडियस कंसिडर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल बनाएंगे। तो मान लो ये बन गया आपका सेमी सर्कल। ठीक है, जब आप ओ एज सेंटर कंसिडर कर लेना और ए ओ या ओ सी एज ए रेडियस कंसिडर कर लेना, और फिर एक सेमी सर्कल बना लेना। ठीक है, तो जब आप सेमी सर्कल बना लोगे, उसके बाद क्या करना है, बी पॉइंट से, बी वाला पॉइंट से क्या करना है आपको, एक परपेंडिकुलर बनाना है। ठीक है, बी पॉइंट से आपको बी सेंटर कंसिडर करना और बी से आपको एक परपेंडिकुलर बनाना है। तो ये बन गया आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर बनेगा, ये जो सेमी सर्कल का जो आर्क होगा, यहां तक ही बनाना है, इसको एक्सटेंड नहीं करना, बस यहीं तक बना देना है। ठीक है, और इसको हम लोग मार्क कर देते हैं डी। ये जो बी डी बना है ना, यही आपका हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब ये बी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कैसे हुआ, इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। ओके, यहां तक अगर आपको समझ में आ गया होगा, उसके बाद हम सिखा देंगे कि बी डी रूट एक्स कैसे बना। वो हम उसका एक जनरल फॉर्म है वो बता देते हैं। एग्जाम में वो जनरल फॉर्म लिखने का जरूरत नहीं है, जब आपको लोकेट करने देगा तो आप बस डायरेक्टली लोकेट कर देना। ठीक है, अभी हम बस आपको बताते हैं कि बी डी इज इक्वल टू रूट एक्स कैसे हुआ। तो चलो हम लोग देखते हैं उसको। अच्छा, अब देखो, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को चाहिए क्या था, बी डी इज इक्वल टू रूट एक्स। करेक्ट, हम लोग को एक तरह से प्रूफ करना था बी डी इज इक्वल टू रूट एक्स। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग ए बी एक्स यूनिट कंसिडर कर लेते हैं और बी सी 1 यूनिट। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। करेक्ट,
ए बी कितना है x यूनिट और बी सी कितना है 1 यूनिट, दैट इज x+1, यानी ए सी कितना हो गया आपका x+1 हो गया। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, ओ सेंटर से हम लोग क्या करेंगे, एक ड्रॉ कर देंगे। ओ से हम लोग ये वाला जो पॉइंट है डी तक, इसको ड्रॉ कर देंगे। तो अगर ध्यान से देखो, ओ बी डी ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका रेडियस, सॉरी ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, ओबीडी क्या है आपका, एक ट्राइंगल है। ओबीडी ये एक ट्राइंगल बन गया, करेक्ट। जहां ओडी जो है ये एक तरह से रेडियस बन गया, ये आपका रेडियस है। अगर ध्यान से देखो, ओ ए और ओ सी दोनों इक्वल था, ये दोनों जो इक्वल था तो हम लोग क्या किए थे, ओ ए या ओ सी को एज ए रेडियस कंसिडर करके और ओ एस सेंटर को पकड़ के हम लोग एक सेमी सर्कल बनाए। ठीक है, सेमी सर्कल बना लिए। अब अगर ध्यान से देखो तो ओ डी ये क्या है, ओ डी इज नथिंग बट इक्वल टू ओ ए एंड ओ सी, है कि नहीं। तो ओ डी क्या है इधर में, ये भी एक रेडियस हो गया। तो यहां लिख देते हैं हम लोग, ओ डी इक्वल टू रेडियस एंड विच इज इक्वल टू ओ ए, सॉरी ए ओ एंड ओ सी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, ये जो रेडियस मिला था, तो ओ सी रेडियस कितना था, ओ ए ओ इज इक्वल टू ओ सी था। अब हम लोग को पता है ए ओ क्या था, अगर ध्यान से देखो ए ओ क्या है, ओ तो मिड पॉइंट हम लोग कंसिडर किए थे किसका, एसी का, है कि नहीं। तो उस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो ए इज नथिंग बट हाफ ऑफ एसी, वाई, बिकॉज ओ इज द सेंटर ऑफ एसी, है कि नहीं। और एसी का हम लोग को वैल्यू क्या मिला था, अभी हम लोग जस्ट निकाले थे x+1, तो हम लोग क्या लिख देंगे x+1, दैट इज ए ओ इज नथिंग बट x+1/2, है कि नहीं। अगर ए ओ इज इक्वल टू x+1/2 है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओडी इज इक्वल टू x+1/2, है कि नहीं। तो हम लोग को ओडी का वैल्यू निकला x+1/2। अब हम ये क्यों निकालें, अभी पता चलेगा। अब देखो, हम लोग को पता है कि ओ बी डी क्या है, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ बी डी। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को चाहिए था बी डी चाहिए था, हम लोग को प्रूफ क्या करना था, बी डी इज इक्वल टू रूट एक्स। ये जो रूट एक्स हम निकाले थे, हम लोग तो बस एजम कर लेते कि हाँ इसका वैल्यू रूट एक्स होगा, बट इसको हम लोग प्रूफ नहीं किए थे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी प्रूफ कर रहे हैं कि बी डी इज इक्वल टू रूट एक्स है। ठीक है, हम लोग एक तरह से मान लो कि यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं, और किस हिसाब से प्रूफ कर रहे हैं वो हम बता रहे हैं आपको। तो देखो, हम लोग को चाहिए क्या था, बी डी स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, बी डी स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर, करेक्ट। अब देखो ओ डी स्क्वायर कितना हो सकता है, अभी हम लोग को निकला था कितना, x+1/2, तो हम लोग क्या लिख देंगे, x+1/2 होल स्क्वायर, करेक्ट, माइनस ओ बी स्क्वायर क्या होगा, ओ बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग को ये वाला लाइन चाहिए। तो अगर ध्यान से देखो, ओ बी इज नथिंग बट इक्वल टू ओ सी माइनस बी सी, है कि नहीं। हम यहां पर दिखा देते हैं आपको, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी माइनस बी सी, है कि नहीं। ये देखो, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी माइनस बी सी। अब यहाँ ओ सी कितना है, 1 यूनिट कंसिडर किए थे हम लोग, सॉरी बी, ओ सी कितना हो जाएगा, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है ना। तो मिड पॉइंट का वैल्यू हम लोग को क्या मिला था, ये मिला था एओ, कितना मिला था हम लोग को, x+1/2। और यहाँ हम लोग को पता है कि एओ इज इक्वल टू ओ सी है, यानी ओ सी भी कितना हो जाएगा आपका, x+1/2। ठीक है, और यहाँ बीसी हम लोग को कितना कंसिडर किए थे, 1 यूनिट कंसिडर किए थे, तो हम लोग यहाँ पुट कर लेते, तो ओसी इज नथिंग बट x+1/2 और बीसी कितना हो जाएगा 1। तो इसको सॉल्व करते तो x+1 -2/2 विच इज इक्वल टू x-1/2, यानी हम लोग को ओबी कितना निकला, x-1/2। तो हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ लिख देंगे x माइनस 1/2 होल स्क्वायर। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो सॉल्व है, ये सॉल्व हम लोग किस हिसाब से कर सकते हैं? अगर ध्यान से देखोगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो ए माइनस बी होल इंटू ए प्लस बी हम लोग निकाल सकते हैं। ये वाला आइडेंटिटी को यूज करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और ये आइडेंटिटी आपको शायद पॉलिनोमियल्स में मिल चुका है और क्लास 8 में भी पता होगा, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी को हम लोग यूज करेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ एक्स प्लस 1/2 माइनस एक्स प्लस 1/2 होल इंटू एक्स प्लस 1/2 माइनस सॉरी प्लस एक्स माइनस 1/2। यहाँ प्लस कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, माइनस साइन होने की वजह से इसका जो माइनस साइन है ये वाला, ये क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा आपका प्लस साइन में। आई होप आपको ये पता होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल इंटू एक्स प्लस 1/2 यहाँ प्लस एक्स माइनस 1। अब यहाँ माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ आपका बचेगा 2/2 इंटू 2x/2, क्योंकि x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोग को बचेगा क्या? हम लोग को बचेगा x, दैट इज बी डी स्क्वायर। क्या बचेगा हम लोग के पास? विच इम्प्लाइज बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। बट हम लोग को चाहिए क्या? हम लोग को चाहिए बी डी, तो बी डी इज इक्वल टू रूट एक्स, और यही हम लोग को प्रूफ करना था, ठीक है। देखो, ये जो प्रूफ है ना, ये आपको नंबर लाइन जब आपको निकालना होगा उस समय ये प्रूफ का जरूरत नहीं है। बस हम ये इसलिए सिखा दिए हैं ताकि आप जब आपको पता होना चाहिए कि ये जो बी डी का जो वैल्यू है, ये रूट एक्स जो है, ये आया कैसे, ठीक है। तो फटाफट एक क्विक समरी टाइप हम समझा देते हैं। सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन बनाए। नंबर लाइन बनाने के बाद हम लोग क्या किए? ए और बी को कंसिडर किए। ए बी क्या है? एक्स यूनिट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या किए? बी सी कंसिडर किए। बी सी क्या है? 1 यूनिट है, ओके। उसके बाद हम लोग क्या किए? बी एस सेंटर को कंसिडर करके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। लेकिन ये जो ड्रॉ किए उससे पहले हम लोग क्या किए? ओ एस मिड पॉइंट कंसिडर किए, ठीक है। हम लोग क्या किए? ए बी बनाए जिसका वैल्यू है एक्स यूनिट, फिर बी सी लिए जिसका वैल्यू है 1 यूनिट, फिर हम लोग क्या किए? ओ एस सेंटर लिए। ओ एस सेंटर क्या होगा? पहले तो सबसे पहले ये मिड पॉइंट है। किस चीज का मिड पॉइंट है? एसी का मिड पॉइंट है, ठीक है। ओ जो मिड पॉइंट है एसी का मिड पॉइंट है। उसके बाद हम लोग क्या किए? ओ एस सेंटर लिए और रेडियस कंसिडर किए ए ओ, या फिर आप ओ सी कर लो, दोनों तो एक ही है। फिर ए ओ एस रेडियस कंसिडर किए और फिर एक सेमी सर्कल हम लोग बना दिए, ठीक है। उसके बाद क्या किए? हम लोग बी एस सेंटर लिए, बी एस सेंटर लिए और बी से हम लोग क्या किए? परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ठीक है। और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए ये बस सेमी सर्कल तक ही जाएगा, इससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं होगा। उसके बाद हम लोग क्या किए? इसको मार्क कर दिए डी। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये जो बी डी बना, यही आपका क्या बनता है? रूट एक्स होता है, ओके। अब देखो, इसको प्रूव करने के लिए क्या किया? हम लोग बस एक ड्रॉ कर लिए, ओ एस सेंटर पकड़े और ये जो डी तक हम लोग एक लाइन बना दिए, और ये जो डी है बेसिकली रेडियस है, और ये ओडी जो है ये आपका ओ ए और ओ सी के इक्वल होता है, ठीक है। और हम लोग फिर जाके इसको हम लोग प्रूफ किए। कैसे प्रूफ किए? तो वो आपको हम बता दिए कि ए सी तो आपका एक्स प्लस 1 है, तो ओ ए क्या है? मिड पॉइंट ऑफ ए सी है कि नहीं? ए सी आपका एक्स प्लस 1 है, और एओ क्या है? मिड पॉइंट ऑफ ए सी। एओ क्या हो जाएगा? आपका हाफ ऑफ ए सी हो जाएगा। एओ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी है, फिर इसको हम लोग क्या करिए? एओ इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2 कर दिए। उसी तरह अगर ओ सी भी कितना हो जाएगा आपका वैल्यू? एक्स प्लस 1, और फिर हम लोग उसी हिसाब से सॉल्व करते गए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर समझ में नहीं आएगा आएगा ना, तो थोड़ा सा फिर से वीडियो ये वाला देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया यूनिवर्सल मेथड, ठीक है। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे वैल्यूज को। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम लोग लेंगे √2 ही लेंगे हम लोग, ताकि हम लोग चेक कर लेना चाहते हैं। एक होल नंबर लेंगे और एक डेसिमल नंबर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग √2 के साथ चेक कर लेते हैं। तो √2 में क्या बताया गया है? सबसे पहले बात, हम लोग एक नंबर लाइन बनाएंगे। ये हो गया आपका नंबर लाइन, ओके। अब इसमें ये मान लो ये 0 हो गया, ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, तो यहाँ तक आपका 2 यूनिट हो जाता है। और आप मान लो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 इंच आप ले लेना, ठीक। अब देखो, हम लोग को क्या पता था? ये ए हो गया,
मान लो ये ए है और ये बी है, हम लोग को +1 यूनिट चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ बी से एक और 1 यूनिट चाहिए, तो अब मान लो ये हो जाएगा सी हो जाएगा आपका, बी कर लो, ये ए कर लो, और यहाँ तक आपका 2 यूनिट लिख देना। ठीक है, और यहाँ बी से कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग, ये हो गया आपका x यूनिट और ये 1 यूनिट, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, AC का मिड पॉइंट लेंगे, तो मान लो ये है मिड पॉइंट, इसको हम लोग मार्क कर देते हैं O। ठीक है, मिड पॉइंट ले लिया। अब रेडियस हम लोग करेंगे, तो पहला स्टेप था हम लोग क्या, हम यहाँ लिख देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या किए, हम लोग AB बनाए विच इज इक्वल टू 2 यूनिट। सेकेंड स्टेप में क्या किए, BC लिए विच इज इक्वल टू 1 यूनिट। थर्ड स्टेप में क्या किए, मिड पॉइंट कंसिडर किए, कंसिडर्ड मिड पॉइंट O। ठीक है, ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC। ओके, अच्छा, अब हम लोग फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, सेमी सर्कल बनाएंगे। वी विल ड्रॉ सेमी सर्कल OC, सॉरी AOS रेडियस एंड OS सेंटर। ठीक है, तो OS सेंटर लेके और AOS रेडियस लेके हम लोग क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल बना देंगे। मान लो ये बन गया आपका सेमी सर्कल। ठीक है, उसके बाद BS सेंटर लेके रेडियस परपेंडिकुलर बना देंगे। BS सेंटर को कंसिडर करके ड्रॉ परपेंडिकुलर, लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, और जो ड्रॉ करेंगे वो सेमी सर्कल को एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और ये जो बी बना, इसको मार्क कर दो डी, ये जो BD बना, ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया। ठीक है, बस यही कर देना, यही आपका यूनिवर्सल, ये जो BD बना यही आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, और कुछ नहीं करना है आपको, इससे सिंपल और कुछ नहीं है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर BD कितना निकाल दिए, √2 निकाल दिए। अब देखो, अब हम लोग को जो पहले वाले हम लोग आपको प्रूफ बताए थे ना कि BD इज इक्वल टू √x, हाँ, ये BD इज इक्वल टू √x, तो हम लोग तो ये प्रूफ कर दिए थे कि BD इज इक्वल टू √x है। अब इसको नंबर लाइन में भी डालना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे उस समय, BD को आप मतलब B और D का आप लेंथ कंसिडर कर लेना। ठीक है, B और D का आप लेंथ कंसिडर कर लेना। ये जो BD का लेंथ आप कंसिडर करना, उसके बाद AS सेंटर को पकड़ना, और वो जो लेंथ होगा ना, वही लेंथ एग्जैक्टली आप मार्क कर देना। ठीक है, वो लेंथ आप मार्क कर देना। तो ये जो, और इसको आप मार्क कर दो E, तो ये AE क्या हो जाएगा आपका, √2 हो जाएगा, और सॉरी √x हो जाएगा इधर में, यहाँ क्या हो जाएगा, √x हो जाएगा। तो ये जो AE है, यही बेसिकली हम लोग का नंबर लाइन में हम लोग जो लोकेट किए हैं वो वैल्यू है। ठीक है, तो आपको बस लास्ट स्टेप है, ये हम आपको मतलब यहाँ तक तो आपको प्रूफ समझा दिए थे कि √x जो है, BD इज इक्वल टू √x कैसे निकला, यहाँ तक समझा दिए थे। बस ये वाला लास्ट स्टेप था, वो था रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करना, मतलब लोकेट कैसे करना आपको, अब बस सिंपल है, BD का आप लेंथ कंसिडर कर लेना, मतलब ले लेना, उसके बाद पॉइंट A लेना, और वहां से आप एक आर्क बना देना नंबर लाइन में, और ये जो AE बनेगा वही आपको बन जाएगा √x। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो उसी तरह आपको क्या कर देना है, यहाँ पर आना है, BD का आप लोग को लेंथ ले लेना है। ठीक है, उसके बाद A पॉइंट लेना है आपको, और ए पॉइंट से आप कहीं भी मार्क कर देना, वो समवे, देखो √2 का वैल्यू क्या होता है, 1.41 कुछ कुछ जाता है, तो हम लोग को 1.4 समझ लेना है। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट है और ये 1 यूनिट है, तो समवेयर इट विल लाई हियर, ये जो BD है ना, ये यहाँ पर कहीं पे लाई करेगा। आप अच्छे से कैलकुलेट करके करना। तो ये जो BD है, इसका लेंथ ले लेना, पॉइंट A ले लेना, और लाइन में जो है ना एक आर्क बना देना, तो ये जो, और इसको मार्क कर देना E। ये जो AE हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका √2 नंबर लाइन में, क्योंकि हम लोग को एट द एंड ऑफ द डे हम लोग को नंबर लाइन में लोकेट करना है, और ये जो है, ये क्या आपका एक नंबर लाइन है, तो ये नंबर लाइन में हम लोग यहाँ पर लोकेट करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको हम प्रूफ तो ये बता दिए, प्रूफ कैसे करना है ये बता दिए थे, और नंबर लाइन में किस हिसाब से कर देना, लोकेट कर देना है, वो भी आपको हम दिखा दिए थे। तो इससे हम आपको एग्जांपल
√2 कैसे करना है वो तो सॉल्व कर दिए। अब एक करेंगे डेसिमल नंबर, ठीक है, इसको ध्यान से देखना है। और यहाँ स्टेप 6 लिख देते हैं। स्टेप 6 में क्या करना है, बीडी का लेंथ को कंसिडर करना है और टेक ए एस सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑन द नंबर लाइन विथ BD as length, या टेकिंग BD as length, ठीक है, या फिर टेकिंग लेंथ इज इक्वल टू BD, टेकिंग लेंथ इज इक्वल टू BD। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। अब ये वाला हम लोग करेंगे एग्जाम्पल √9.3, इससे आपको और अच्छे से क्लियर आ जाएगा, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना, इसको हम एकदम फाइनलाइज कर देंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन बनाने के बाद आपको यहाँ ए, ये मान लो बी, ठीक है, यहाँ ए बी कितना हो जाएगा आपका 9.3। याद रखना हम लोग एक्स कंसिडर किए थे, तो ए बी कितना होगा यहाँ पर 9.3 होगा, ठीक है। अब यहाँ जो 1 यूनिट है, अब क्या करना, 1 सेंटीमीटर कंसिडर कर लेना अपना कॉपी में, ठीक है। अच्छा, ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9.3। अब क्या करना है, बीसी कंसिडर करना है, तो बीसी जो कंसिडर करेंगे ये हो जाएगा आपका 1 यूनिट, ठीक है। और ये जो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो हम लोग मान लो यहाँ आपका हो जाएगा BC, ठीक है, समझ में आ गया आपको, ठीक। अब देखो, अब क्या करना है आपको, मिड पॉइंट कंसिडर करना है। तो मिड पॉइंट जो होगा वो AC का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC वो क्या हो जाएगा O, तो मान लो ये हो जाएगा आपका मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। अब आपको रेडियस कंसिडर करना है, तो AO इज इक्वल टू OC, ये दोनों क्या रेडियस है। आपको रेडियस कंसिडर करके एक सेमी सर्कल बना देना है, तो हम बना दिए आपका एक सेमी सर्कल, ओके। अब देखो, अब हम लोग को क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। मान लो वो हो जाएगा BD, ठीक है, BD क्या है, एक परपेंडिकुलर है जो इंटरसेक्ट करेगा ये सेमी सर्कल को, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर दिया, इसको मार्क कर देते हैं हम लोग D, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अच्छा, ठीक है, अब यहाँ तक देखो, अब क्या करना है, BD को एज ए लेंथ कंसिडर करना है, ठीक है। BD लेंथ कंसिडर हम लोग करके AS सेंटर को कंसिडर कर लेंगे और एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, ड्रॉ कर लेंगे एक आर्क, ड्रॉ एन आर्क, ओके, हम लोग एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। तो अब ये है स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। अब देखना स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 जो होगा वो बेसिकली 3 पॉइंट कुछ आएगा, क्योंकि वी नो कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज नथिंग बट 3 होता है, ठीक है नहीं, तो 9.3 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 3.04 कुछ आएगा, ओके। तो हम लोग क्या करना है, ये लेंथ लेना है, ए को ऐसे सेंटर करना है, और ये कहीं पे मान लो ये यहाँ पर कहीं आ जाता है, हम बस एक रेंडमली हम दे रहे हैं, आप अपना कॉपी में कर लेना, और इसको हम लोग मार्क कर देंगे AE। तो यहाँ जो AE बनेगा वो हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 9.3, क्योंकि ये जो BD है यही बेसिकली 9.3 है, लेकिन हम लोग को नंबर लाइन में लोकेट करना है, तो ये जो AE बनेगा ये बन जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 9.3, बस यहाँ तक आपको कर देना, अब कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस हिसाब से लोकेट करना है। और वेरीफाई करने के लिए आप कर सकते हो क्या, कि जब आप लेंथ को चेक करना, तो लेंथ 3.04 के आसपास आता है कि नहीं आता है वो आप चेक कर लेना, अगर आता है तो आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल मेथड है ये, यूनिवर्सल मेथड बहुत ज्यादा सिंपल है। अब ये यूनिवर्सल मेथड को यूज करके, जैसे हम बताए ना, एक होल नंबर को आप निकाल सकते हो, जैसे हम ये आपको √2 का वैल्यू निकाले, √2 आप निकाले, तो उसी तरह आप एक डेसिमल का भी निकाल सकते हो, ठीक है। और जो पहले वाले मेथड बताए थे मेथड 1, तो वो मेथड 1 आपकी बेसिकली था, ये जो मेथड 1 था ये आपका क्या था, होल नंबर के लिए था, जैसे √2 √3 √5, इसको कैसे निकालना है वो आपको हम दिखा दिए थे, ठीक है। आप ये मेथड को यूज कर सकते हो, ये सेवा बोर्ड में इसी हिसाब से सिखाया था, मतलब जो बुक है बुक में इसी हिसाब से बताया गया है, तो हम ये भी आपको बता दिए। और दूसरा हम आपको यूनिवर्सल तरीका भी दिखा दिए, जिससे कि अगर एग्जाम में डेसिमल नंबर आता है तो आप आराम से कर सको, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट होता है तो ट्राई करना कि जो पार्ट अगर समझ में नहीं आता वो आप दोबारा से एक बार देख लेना,
कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अगर फिर भी डाउट होता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर लेना। तो तब तक के लिए थैंक यू, और ट्राई कीजिएगा आप अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ इसको शेयर करने का। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।